करते हैं आरआर केबल के मैनेजमेंट से। पहली तिमाही में जो कंपनी की आय है वो 14%, मुनाफा करीब 40% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 48% पर रही है। मार्जिन भी 5.2% से बढ़कर 6.8% पर रहे हैं। नतीजों पर और आगे ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीएफओ राजेश जी। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो सेगमेंट वाइज ग्रोथ कैसी रही है वो समझना चाहेंगे। अगर हम वायर एंड केबल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एफएमईजी बिजनेस की बात करें, किस तरीके के नंबर्स वहां पर इस क्वार्टर में रिपोर्ट हुए हैं विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ? नमस्कार दीपाली जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आ, ये इस बार अगर इस क्वार्टर में देखें तो ओवरऑल हमारा बिजनेस जो 14% ग्रो हुआ है, उसमें वायर एंड केबल बिजनेस 16% ग्रो हुआ है, जबकि एफएमईजी जिस तरह इस बार की जो Q1 में थोड़ा अर्ली मानसून आने की वजह से और गर्मी कम होने की वजह से वहां पे करीब करीब फ्लैट रहा, तो 2% रेवेन्यू कम हुआ है। ओवरऑल बिजनेस में 14% ग्रोथ रही है। ओके अच्छा, मार्जिन्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट तो दिखी है, लेकिन जो आपके टारगेट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले 2-3 सालों के लिए वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। इस साल की अगर हम बात करें FY26 की, क्या एक्सपेक्ट करें? ओवरऑल मार्जिन क्लोजर कैसा रह सकता है? तो इस साल हमारे अगर वायर एंड केबल बिजनेस की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18% वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, और अभी हम ट्रैक पे हैं लुकिंग टू आवर एक्सपांशन प्लान। और जिस तरह से ये हमारे ओवरऑल डिमांड और सिनेरियो जो है, उससे लगता है कि हम 18% ग्रोथ मेंटेन करेंगे। इसी तरह मार्जिन में हमने ओवरऑल एक 100 बिप्स का इम्प्रूवमेंट का प्लान है, और इस क्वार्टर में हमारा करीब 40 बिप्स का इम्प्रूवमेंट रहा है। तो ओवरऑल हम अपने जो हमारी टोटल रणनीति और टारगेट्स तो है, और हम उस पर ट्रैक पे हैं। ओके, और एफएमईजी बिजनेस ब्रेक इवन कब तक एक्सपेक्ट करें सर? ये इस साल में वो ब्रेक इवन कर देगा। EBITDA लेवल पे इस साल ओवरऑल लेवल पे हम ब्रेक इवन कर लेंगे। अगर आप इस ओके, क्वार्टर में भी देखें तो हमारे जो पिछले साल जो लॉसेस थे काफी कम हुए हैं। जो पिछले साल 9% के आसपास जो हम लॉसेस में थे EBIT लेवल पे, वो अभी इस साल करीब 3.5% पे आए हैं, तो इसलिए वी आर ऑन ट्रैक। ओके अच्छा, अगर हम आरआर केबल के एक्सपेंशन फ्रंट की बात करें तो हालांकि आप केबल सेगमेंट में ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली केपेक्स प्लान है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, कंसीडरिंग कि इस पूरे ही स्पेस में कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है? क्या प्लान्स एग्जैक्टली आपके? तो जिस तरह से इस वायर एंड केबल सेक्टर में हमें ग्रोथ दिख रही है, इंटरनेशनल व्यापार में भी काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो हमने ओवरऑल 1200 करोड़ का कैपेक्स प्लान है जो अगले 3 साल में एग्जीक्यूट होगा, वो ट्रैक पे है। और जिस तरह से हमने ग्रोथ प्लान किया है 18% वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, तो उसके लिए ये कैपेक्स हमें काफी हेल्पफुल होगा। एंड वी आर क्वाइट होपफुल दैट नियर टर्म में ये इंडस्ट्री काफी अच्छी करती रहेगी, और वी आर ऑन ट्रैक विद आवर प्लान्स। अच्छा, एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसी रही है आपकी इस क्वार्टर में, और स्पेशली कौन कौन से मार्केट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? जी, इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली हमारे एक्सपोर्ट से काफी अच्छी ग्रोथ आई है, और एफएमईजी में पहले फ्लैट रहे ड्यू टू सीजन इम्पैक्ट, बट ओवरऑल जैसा हमारे पूरे कंट्री में प्रेजेंस है, और वायर से ज्यादा ग्रोथ आई है। थोड़ा केबल में क्या है, कुछ जो ऑर्डर्स बड़े ऑर्डर्स थे वो अगले क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, उसके कारण थोड़ी सी केबल में ग्रोथ कम आई है। बट ओवरऑल काफी अच्छा सिनेरियो है, एंड वी आर डूइंग वेरी गुड। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए।